हेलो एंड वेलकम टू स्टैटिक मित्रा। दोस्तों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि 1600 मीटर की जो रनिंग है उसको 6 मिनट में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं अगर 30 दिन आपके पास में है तो। बेसिकली इस वीडियो में अपन सब कुछ डिटेल में साइंटिफिकली देखेंगे कि कितना फीजिबल है, कितना कवर किया जा सकता है और कितना नहीं। आपके सारे प्रश्न जो है इसमें हैं, सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जो पुराना डाटा है उसके हिसाब से भी आपको कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि 1600 मीटर की रनिंग एक एज एंड्योरेंस टेस्ट होती है, एक नॉर्मल रनिंग नहीं होती है। तो उसको आप साइंटिफिकली डेटा के साथ देखोगे तो आपको वो सारा पता लग जाएगा। इसमें मैं आपको फेज़ वाइज 3 फेज़ में चीज़ें बताऊंगा, उसके हिसाब से आप इस रनिंग को कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको अगर उसको उसको साइंटिफिकली आप अगर उसको देख लेते हो, समझ लेते हो, तो उसमें आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाती। आप एक डायरेक्शन में वो मेहनत करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक लंबी रनिंग नहीं है, एक शॉर्ट रनिंग है और विद इन टाइम आपको कंप्लीट करनी है। तो आपको एक एज ए थोड़ा प्लान बना के या थोड़ा समझ के इसको करनी पड़ेगी। अगर आप घर से तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप किसी एकेडमी में जाके तैयारी कर रहे हैं तो भी ठीक है। अगर आप घर से कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज़। इसमें मैं आपको सारी प्री रनिंग एक्सरसाइज होती है, पोस्ट रनिंग एक्सरसाइज होती है, वो भी बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको सारी की सारी डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। इसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ताकि आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकें और आपके जहाँ भी स्टडी टेबल वहाँ पे लगा सकें, ताकि आप इसको रिलीजियसली फॉलो कर सकें, ताकि आपको जो चीज़ें ज़्यादा समझ में आ सके। पहला प्रश्न तो ये होता है कि क्या फ्रेशर के लिए रनिंग जो है पॉसिबल होती है कि नहीं होती है। तो डेफिनेटली फ्रेशर जो रनिंग डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना। बट एक ही चीज़ होनी चाहिए उनकी, या तो इंजरी नहीं होनी चाहिए, है ना, बॉडी पे कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंजरी नहीं होनी चाहिए, और जो है अगर वो प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, प्लान को जो स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो वो चीज़ें काम कर सकती है। ठीक है, इसमें देखो, द प्लान एज्यूम्स, देखो यू आर न्यू टू रनिंग, आप पहली बार रनिंग कर रहे हो। ठीक है, आप यू कैन जॉग लाइटली बट कैन नॉट रन 1600 मीटर फास्ट, क्योंकि 1600 मीटर में आपको एक स्पीड में दौड़ना होता है। तो आप अभी नहीं कर पाते हो, बट हाँ आप कर लोगे। गोल इज दिल्ली पुलिस फिजिकल, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जो 1600 मीटर की जो रनिंग होती है वो आपकी बेसिकली 6 मिनट के अंदर लड़कों को कंप्लीट करनी होती है। देखो नाउ, अब 1600 मीटर की जो रनिंग है बेसिकली साइंटिफिकली देखोगे आप इसको, तो स्पीड बेस्ड वर्सेज एंड्योरेंस बेस्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है 1600 मीटर की रनिंग में। क्योंकि 1600 मीटर की रनिंग कोई स्लो पेस में नहीं होती है, ये मैराथन नहीं होती है, स्पीड भी इसमें थोड़ी सी लगानी पड़ती है। तो देखो, जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो 40 यार्ड की रनिंग करनी है या फिर 100 मीटर की रनिंग करनी है, तो आपको 100 मीटर की रनिंग में आपको स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ती है। 91% के आसपास में आपको दिख पा रहा होगा, स्पीड ज़्यादा रखनी होती है, और आपका बस यहाँ पे एंडोरेंस 9% ही चाहिए होता है। बट जैसे आप 200 मीटर पे जाओगे तो आपकी स्पीड 80% मैटर करती है, और आपका एंडोरेंस 20% के आसपास मैटर करता है। एंडोरेंस मतलब आप कितना लंबे समय तक दौड़ सकते हो, बेसिकली एंडोरेंस उसको बोलते हैं। स्पीड उसको बोलते हैं कि आप कितने कम टाइम में रनिंग कर सकते हो, उसको बोलते हैं आपकी स्पीड। ठीक है, आप जानते हो इस चीज़ को। ठीक है, बेसिकली जितनी कम डिस्टेंस होगी उसमें आपकी स्पीड मैटर करती है, एंडोरेंस उतना कम मैटर करता है। तो आप जैसे देखते जाओगे, 400 मीटर में आपको 59% स्पीड मैटर करती है, 800 मीटर में आपकी 50% स्पीड मैटर करती है, 50% आपका एंडोरेंस भी मैटर कर सकता है कि आपकी बॉडी कितने देर तक मूवमेंट कर सकती है। ऐसे ही फिर अपन 1600 मीटर, जो कि अपना टारगेट 1600 मीटर का, तो यहाँ पे देखते हैं अपन, तो 30% आपकी स्पीड चाहिए होती है। मतलब स्पीड इतनी भी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, बट हाँ थोड़ी बहुत स्पीड चाहिए होती है। जबकि आपका जो एक तरह से एंडोरेंस कह सकते हो वो आपका 72% चाहिए होता है। तो इस प्रकार आप जो इसको साइंटिफिकली देख सकते हो कि आपका एंडोरेंस और स्पीड में कितना जो रेशियो होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर 500 किलोमीटर की रनिंग करते हैं, तो उसमें आपकी स्पीड केवल 8% ही मैटर करती है। 92% आपका एंडोरेंस मैटर करता है। एंडोरेंस का मतलब आपकी बॉडी कितनी देर तक मूवमेंट के लिए जो है फिजिबल है या मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, जैसे 10 किलोमीटर की रनिंग करनी तो 5% स्पीड ही चाहिए होती है। मतलब 10 किलोमीटर की रनिंग के लिए आपको ज़्यादा जो है स्पीड पे जब फोकस नहीं करना होता, आपको एंड्योरेंस कैपेबिलिटीज़ पे फोकस करना होता है। बेसिकली ये चीज़ आप देख सकते हो, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि स्पीड कितनी मैटर करती है और एंड्योरेंस कितना मैटर करता है। ठीक है, हाफ मैराथन जो होती है 21 किलोमीटर की होती है, उसमें 2% स्पीड चाहिए होती है, जबकि मैराथन के अंदर केवल 1% स्पीड चाहिए होती है। आपका बॉडी लॉन्ग टाइम तक मूवमेंट कर सके, वैसा आपको जो है यहाँ पे अपनी बॉडी को सेट करना होता है। तो अपनी जो बेसिकली अपना जो टारगेट है 1600 मीटर का, उसमें आपको 30% स्पीड पे ध्यान रखना है। बाकी आपको 72% जो 72% है वो आपको अपने एंडोरेंस कैपेबिलिटीज पे रखना है, ताकि जो आप उसको कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, नाउ इसके बाद देखो, एक एक जो चीज़ आपको मैं बताऊँ यहाँ पे, तो चूंकि दिल्ली पुलिस के अंदर या फिर जो भी आपका 1600 मीटर की रनिंग है उसके अंदर आपको 400 मीटर का ट्रैक मिलता है। ठीक है, 400 मीटर का एक ट्रैक मिलता है, उस ट्रैक के आपको 4 राउंड करने हैं। ठीक है, 4 राउंड करने हैं, तो चारों राउंड की आपकी जो एवरेज स्पीड होनी चाहिए, मतलब 400 मीटर का जो पहला राउंड होता है वो आपका लगभग, जो कैलकुलेटर के हिसाब से बताते हैं, वो 1 मिनट 24 सेकंड से लेकर के 1 मिनट 28 होता है। जनरली कंसिडर तो ये किया जाता है कि 1 मिनट 30 सेकंड आपका एक राउंड होना चाहिए, है ना, एवरेज। बट एक्चुअल में वो एक 34 के आसपास में होता है।
फिर आपका जो दूसरा जो राउंड होता है 800 मीटर तक का, वो आपका 3 मिनट में कंप्लीट होता है, 3 मिनट 4 सेकंड के अंदर, मतलब एक्चुअल में आता है 3:10 के आसपास में, ठीक है। इसके बाद 1200 मीटर का जो होता है वो बेसिकली 4.5 मिनट से लेकर के 4:46 तक का होता है। ये 4:46 तक आपको इसको कंप्लीट करना है तीसरे वाले राउंड को। और 1600 मीटर का जो आपका पूरा कंप्लीट राउंड होता है वो जनरली जो एक्चुअल स्पीड आती है वो लगभग 6:19 के आसपास में जो है आती है। बट ये आपको स्टेमिना, आपका एंड्योरेंस जब बिल्ड हो जाएगा और स्पीड जब आपकी निकलने लगेगी तो ये विदिन 6 मिनट के आसपास में जो आने लग जाता है, ठीक है। सो इस प्रकार जो आपको ये चीज़ें काम करती है, ठीक है। नाउ इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं कि फेज वाइज किस तरह अपने को रनिंग करनी है। अपन ने ये समझ लिया कि किस तरह रनिंग स्पीड कितने मैटर करती है, एंड्योरेंस कितना मैटर करता है, कितने राउंड पर राउंड अपने को कितना टाइम देना है ना, वो चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ इसके बाद फेज वाइज अपन चलेंगे कि किस तरह जो अपने को रनिंग के टाइम पे ध्यान रखना है या फिर उसको किस तरह फॉलो करना है, ठीक है। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द टारगेट को समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तरफ अंधेरे में मेहनत करने का मतलब कोई नहीं है। जब तक रिजल्ट ओरिएंटेड आप नहीं चलोगे, आप ग्राउंड में जा रहे हो, राउंड लगाते जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप चाहे 5 किलोमीटर रोज दौड़ रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं। आपको एंड्योरेंस बिल्ड करना पड़ेगा, स्पीड बिल्ड करनी पड़ेगी, तब जाके आप जो है इसको कंप्लीट कर पाते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द टारगेट टू फिनिश 16 मीटर रनिंग इन 6 मिनट। पेस इज मस्ट। देखो, पेस का मतलब क्या होता है? पेस का मतलब है कि आपको एक ही स्पीड मेंटेन करके चलनी है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब आप जो है एथलीट होते हैं, वो एक ही स्पीड में चलते हैं 400 मीटर के ट्रैक पे 1600 मीटर तक। मतलब एक ही स्पीड मेंटेन करना आपको सीखना, आपकी बॉडी को इस तरह अपने आप को ट्रेन करना है कि वो एक ही स्पीड में, एक ही पेस में, एक ही गति से चलती रहे कंटिन्यूसली। और ये आप रोज करोगे, ट्राई करोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे, तब बिल्ड होती है, ठीक है। सो ये कोई अनबिलीवेबल नहीं है या फिर असंभव सी बात नहीं, हो जाता है। जैसे पेस बिल्ड करने के लिए आपको 400 मीटर की रनिंग जो है, 400 मीटर का जो ट्रैक है वो 1 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना पड़ेगा। सो रनिंग फास्टर एट स्टार्ट। शुरू में अगर जो स्पीड में दौड़ जाता है ना एक बार में ही, तो वो लास्ट में फेल होता है, क्योंकि लास्ट में रनिंग करने के लिए उसके पास एनर्जी नहीं बचती, वो ड्रेन हो जाता है। सो कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए बॉडी पे, वरना वनस्पति की स्पीड, मैंने आपको शुरू में बताया कि 30% ही स्पीड मैटर करती है, आपका जो एंड्योरेंस है वो 70% मैटर करेगा। तो एंड्योरेंस बेसिकली क्या है? कंट्रोल है बेसिकली, कि आपकी स्पीड पर आपका कितना कंट्रोल, आपकी बॉडी पर आपका कितना कंट्रोल है, आपके मूवमेंट पर आपका कितना ज़्यादा कंट्रोल है, ठीक है। सो ये सब चीज़ उस पर डिपेंड करेगी। नाउ आगे मूव करते हैं। तो देखो, 30 डेज का जो फ्रेश ट्रेनिंग जो प्लान है, जो बच्चे जिन्होंने कभी भी रनिंग नहीं करी है उनके लिए जो फ्रेश प्लान है, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, बट आपको इसको समझना जरूरी है कि आप इसको किस तरह जो है अडोप्ट करोगे, ठीक है। सो कुछ एक्सरसाइज होती है जो आपको रनिंग करने से पहले ध्यान रखनी है, वो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि 10 आपको वार्म अप की एक्सरसाइज होती है, ताकि आपकी बॉडी स्ट्रेच हो जाए, ताकि आप रनिंग करते टाइम आपको पेन कम हो, है ना। तो देखो, पहले हिल बट, ये पैर को जिस तरफ इस पिक्चर में दिखाया गया उस तरह आपको जो करना है, ठीक है। नी टू चेस्ट इस तरह करना है, फिर हिप रोटेशन करना है आपको, फिर नीज सर्कल करना है, ताकि आपके जितने भी जॉइंट्स वगैरह है वो थोड़ा सा खुल जाए, ताकि रनिंग के टाइम पे आपको पेन कम होगा, जितना हो सके उतना, ठीक है, कम हो जाएगा, ठीक है। फिर ये फॉरवर्ड स्किप करना है आपको, फिर शोल्डर रोल्स करने हैं, ठीक, फिर लेग स्विंग्स करने हैं, जिस तरह इस इमेज में दिखाया गया उस तरह आपको करना है। आर्म सर्कल करना है, जिस तरह ये लेडी कर रही है उस तरह आपको करना है, ठीक है। फिर माउंटेन क्लाइंबिंग, ये दोनों लास्ट की एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा मस्ट है, ठीक है, ये और ये दोनों, ठीक है। माउंटेन क्लाइंबर्स, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और फॉरवर्ड एंड साइड लंजेस, ये भी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जो आप जो है वार्म अप की 10 एक्सरसाइजेस करोगे तो आपकी जो आपका जो स्ट्रेचिंग है ना वो खुलने लग जाएगी, पैरों की जो बेसिकली आपकी जो स्ट्रेचिंग है वो खुलने लग जाएगी, और पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा। शुरू के 7-8 दिन आपको पेन होगा, फिर आपकी बॉडी जैसे रोटेशन में आएगी आपको ऑटोमेटिकली पेन कम होने लग जाएगा, ठीक है। नाउ फेज, मैंने इसको बेसिकली 3 फेज में बांटा हुआ है ना। 3 फेज में आपको जो अपनी बॉडी को ट्रेन करना, और आपको लास्ट फेज में आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, है ना। सेकंड फेज में आपको जो रिजल्ट दिखने लगेंगे, बट शुरू में जो फ्रेशर होने, जिन्होंने कभी रनिंग नहीं करी, उनके लिए शुरू में वो जो है थोड़ा सा रहेगा इस तरह, है ना। तो पहले फेज में अपना गोल क्या रहेगा? मेक लंजेस लेग्स एंड जॉइंट रेडी, दिस फेज इज प्रिवेंट इंजरीज। इस फेज में आपको 10 दिन तक आपको जो रूटीन फॉलो करना, उसमें आपकी बॉडी अपने आप को एडजस्ट करेगी, है ना, कि हाँ मेरी मतलब अब जो है मुझे रनिंग के लिए अपने आप को तैयार करना है, बेसिकली उस तरह का। तो डेली रूटीन क्या रहेगा आपका? यहाँ पे 1.5 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक आपको स्लो मतलब टॉकिंग पेस, मतलब आराम से चलना है बेसिकली। अगर आप थोड़ा बहुत पहले रनिंग कर चुके हैं तो आप 2 किलोमीटर का जो रनिंग आपको डेली करना है ना, हल्का, ठीक है, हल्का रनिंग आपको करते जाना है, ठीक है। फिर आपको वॉक रन ड्रिल करना है, जिसमें ये जॉग करने के बाद में आपको 200 मीटर का जॉग करना है, प्लस 100 मीटर का वॉक, प्लस 5 राउंड। इसमें आपको 200 मीटर चलना है, फिर ठीक है, फिर 100 मीटर आपको वापस जो है थोड़ा सा स्पीड में चलना है, ठीक है।
इसके बाद में आपको 4 स्ट्राइड्स करनी है। स्ट्राइड मतलब इसमें स्प्रिंट में जितना अपन एनर्जी सारा डाल देते हैं उतना नहीं करनी है। 80 मीटर का स्पोर्ट लेना है, उसमें आपको जो है थोड़ा फास्ट दौड़ना है, स्प्रिंट नहीं लगानी है, फास्ट दौड़ना है, ठीक है। और 10 मिनट की आपको स्ट्रेचिंग करनी है लास्ट में, जब आपकी रनिंग वगैरह हो जाए। इसके बाद में आपको 10 मिनट की स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो, जो मैंने आपको ऊपर एक्सरसाइज बताई उनको भी इंक्लूड कर सकते हो। मतलब इसको कूल डाउन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कूल डाउन, ठीक है। नाउ सांस कैसे लेनी है? सांस लेने का भी थोड़ा एक रूल होता है, जिसमें कि आपको कुछ कहते हैं कि मुंह बंद रखना चाहिए, नाक से सांस लेनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कुछ अलग अलग तरीके होते हैं उनके। सो बेसिकली बेस्ट तरीका क्या होता है, क्योंकि जब 1600 मीटर की रनिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सांस भरती है, क्योंकि स्पीड में थोड़ा रन करना होता है, ठीक है। सो बेसिकली आपको इसमें क्या करना है कि नाक से सांस लेनी है और मुंह से उसको छोड़नी है, ठीक है। इनहेल थ्रू नोज एंड एक्सहेल थ्रू माउथ, ठीक है। नाक से सांस लेनी है और मुंह से उसको छोड़ देनी है। एक रिदम स्पीड भी होती है कि आप जैसे कि 3 स्टेप में इनहेल कर रहे हो, जैसे है ना, 3 बार सांस अंदर ले रहे हो धीरे धीरे करते करते, और 3 बार में उसको बाहर छोड़ रहे हो। इससे भी आपको जो लंग्स को काफ़ी रेस्ट मिलता है और आपको रनिंग में काफ़ी ज़्यादा जो है एक बूस्ट मिलता है, ठीक है। इस फेज़ में जो आपका फर्स्ट फेज जो फर्स्ट डे से लेकर के 10 डेज तक है, इसमें आपको टाइमिंग का प्रेशर नहीं डालना अपने आप पे कि मेरी टाइमिंग नहीं आ रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरा पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसमें बहानेबाजी नहीं चलनी है। आपको आराम से जो है अपनी बॉडी को पहले रिदम में लेके आना है। एक टाइम मतलब टाइम वाइम कुछ नहीं देखना कि मेरा एक राउंड कितने में आ रहा है, कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। नो फुल स्पीड रनिंग, इसमें आपको फुल स्पीड में रनिंग भी नहीं करनी, नहीं तो आपके पैर जो है आपके जम जाएंगे, है ना, थोड़ा सा जो है टाइट हो जाएंगे, फिर आप जो है अगले दिन रनिंग करने भी नहीं जा पाओगे, ठीक है। सो बेसिकली आपको ट्यून करना है शुरू में आपके अपनी बॉडी को, ठीक है। ये तो आपका हो गया फर्स्ट फेज। इसमें जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है 4, आपको इसको फॉलो करना है, तभी जाके आप सेकंड फेज के लिए रेडी हो पाओगे, ठीक है। नाउ फेज सेकंड जो आता है आपका बेसिकली स्पीड इंट्रोडक्शन, है ना। इसमें आपको स्पीड को जो है थोड़ा सा जो माइंड करना पड़ेगा, स्पीड में मतलब आपने आपको लाना है। सो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे अल्टरनेट डेज पे 2 चीज़ें एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट फेज में आपको जो एक्सरसाइज बताइए वो रूटीन पे वही चलेगी। सेकंड फेज में जो आपको करना है वो अल्टरनेट डेज पे डे ए और डे बी ऐसे करना है। तो 400 मीटर के 3 राउंड करने हैं, ठीक है। 400 मीटर के 3 राउंड आप एक बार में एक राउंड करो, फिर थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर दूसरा राउंड करो, फिर रेस्ट करो, फिर दूसरा राउंड करो, फिर रेस्ट करो। इसमें आपको टाइम लगाना 1:45 से लेकर के 1:50 का, ठीक है। पहले राउंड किया आपने 1:45 से 1:50, फिर आपने 2-3 मिनट की वॉक करी, फिर आप वापस 1:45 से 1:50 का राउंड लगाओ, फिर आप 2-3 मिनट की वॉक करो, फिर आप इस तरह राउंड लगाओ, ठीक है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट डे में। सेकंड डे में आप क्या करोगे, उसको 600 मीटर का कर दोगे। 600 मीटर का आप जो आप मतलब रनिंग करोगे फास्ट, इसको 3 मिनट में करना है आपको, है ना। 600 मिनट 3 मिनट में करना है, 2 राउंड करने हैं इसके। कितने राउंड करने हैं? 2 राउंड। बट आपको इसमें कंफर्टेबल तो रहना है, बट नॉन स्टॉप, आपको रुकना नहीं है बीच में, है ना। थोड़ा सा पेन तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कहता है ना कि नो पेन नो गेन, वो वाली चीज़ है। तो एक दिन आपको 400 मीटर के 3 राउंड करने हैं, दूसरे दिन आपको 600 मीटर के 2 राउंड करने हैं, ठीक है। थोड़ा स्पीड में करना है, ठीक है। लास्ट में आपको जो एंड करोगे वर्कआउट का, वो कैसे करोगे? एंड ऑफ वर्कआउट इसमें 4 हिल रनिंग ऑन स्टेयर्स, जो सीढ़ियाँ होती है आपकी, उन सीढ़ियों पर आपको हिल रनिंग का उसमें एक्सरसाइज करना है, ठीक है। इसके बाद फुल लेग स्ट्रेचिंग, अपने लेग्स को जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है, ठीक है। लेग्स की स्ट्रेचिंग यहाँ पे आपको करनी है, ठीक है। बल्कि जो प्री एक्सरसाइज है, मैंने आपको लास्ट में शुरू में जो इमेज दिखाई थी, वो एक्सरसाइज तो आपको रनिंग से पहले करनी है, ताकि आपके जो है थोड़ा आपके क्रैम्प वगैरह नहीं आएंगे। आप थोड़ा प्री एक्सरसाइज करोगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम कम रहेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि इफ़ ब्रीदिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल, कि आपको सांस बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रही है, तो आपको स्लो डाउन हो जाना है ना। स्पीड को कम कर देना है, रुकना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो वीन्स है ना, वो थोड़ा सा गैप बनाएंगी अपने जब आप इस पर प्रेशर डालोगे तो, बट ज़्यादा फोर्स नहीं डालना है, ठीक है। रनिंग करते करते रुकना नहीं है और चलते जाना, स्पीड को स्लो कर देना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे। नाउ फेज 3 आता है आपका टेस्ट बिल्डिंग। आपको जो है अपना जो आपका 1600 मीटर का टारगेट है उसको अचीव करने का टाइम जो है अब स्टार्ट होता है फेज 3 के अंदर। इसमें आपको क्या करना, मेंटल प्रिपरेशन भी उतनी जरूरी है जितनी कि फिजिकल प्रिपरेशन होनी चाहिए। फिजिकल प्रिपरेशन तो आप जो ग्राउंड पर रनिंग करोगे वो है ही सही, बट मेंटली भी आपको ये सोचना है कि मैं कर सकता हूँ और मुझे इस तरह करना है इसको, ठीक है। तो मेंटली और फिजिकली रेस प्रिपरेशन जो है आपको करनी पड़ेगी। मेन वर्कआउट क्या रहेगा आपका इसमें? देखो 800 मीटर का नॉन स्टॉप आपको टारगेट लेना है। 800 मीटर आपको 3 मिनट 20 सेकंड में जो है करनी है, ठीक है। 3 मिनट 20 सेकंड में, ठीक है। रेस्ट फिर 5 मिनट का करना है आपको। 800 मीटर का करने के बाद में 3 मिनट 20 सेकंड का रहेगा 800 मीटर का। इसके बाद आपको 5 मिनट का रेस्ट करना है। फिर आपको 400 मीटर का टारगेट लगाना है एक स्पीड में 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर। 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर जो आपको 400 मीटर का जो एक शॉट लगाना है, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पे 5-10 मिनट का इजी वॉक और जोग ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हो यहाँ पे, है ना। इसमें लर्न टू रीड रन टायर्ड,
इसमें आपको थके हुए हो फिर भी दौड़ना सीखना है। बेसिकली आपको थकावट हो रही है, ठीक है, थकावट हो रही है, इसके बाद भी आपको दौड़ना सीखना है कि मुझे दौड़ना है, ठीक है। ये आपको अपने आप को, ब्रेन को बार बार कहना पड़ेगा, बार बार कहना पड़ेगा। और यही जो मेंटेलिटी आपको जो बिल्ड होगी ना, ये आपको जो है आपको विन की तरफ ले जाएगी, आपको जो है रनिंग पास कराने की तरफ ले जाएगी, ठीक है। सो इस थकावट में आपको जीना सीखना है, ठीक है। डेविड गोगिंस की आपने अगर स्टोरी देखी होगी तो उन्होंने जो मरीन कमांडो की जो तीनों स्टेजेस होती है, उन्होंने अपनी टूटी हुई हड्डियों के साथ भी रनिंग करी है। उन्होंने अपने ब्रेन को ये कहते रहे कि मेरे में भी बहुत ज़्यादा जो है पावर बची हुई है, मेरा 40% ही मैंने अभी यूटिलाइज करा, अभी मेरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। सो बेसिकली ये ब्रेन ट्रेनिंग है, आपको अपने आप को बताना पड़ेगा कि मैं रन कर सकता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। नाउ ये आपको 7 डेज तक करना है, ठीक है, 7 डेज तक करना है आपको। अगर आपकी कैपेसिटी बिल्ड होती है तो आप 800 मीटर को डबल कर सकते हो, यहाँ पे 400 मीटर को ट्रिपल भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ आपके लास्ट की जो 2 दिन बचते हैं उसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 1 किलोमीटर का इजी वॉक करना है, ठीक है, और 4 शॉर्ट स्ट्राइड्स लगानी है। स्ट्राइड्स कितनी, स्ट्राइड्स कौन सी होती है, 80 मीटर वाली स्ट्राइड होती है ना। 80 मीटर के आपको थोड़ा फास्ट रनिंग करनी है, और आपको जो है इसके 4 जो राउंड करने हैं, ठीक है, 28वें डे में। और 29th डे में आपको कंप्लीट रेस्ट करना है बेसिकली, है ना, रेस्ट करना, रेस्ट भी कर सकते हो, लोड थोड़ा इसमें लाइट स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो। एक्टिव रेस्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव रेस्ट। आपको मतलब रुक नहीं जाना, बैठ ही नहीं जाना कि बिल्कुल आराम से सो रहे हैं उस दिन, नहीं, आपको ग्राउंड में जाना है, एक्टिव रेस्ट करना है, रनिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, थोड़ा बहुत लाइट स्ट्रेचिंग कर सकते हो और बस इतना घूम के आ जाओ। नाउ 13th डे पे आपको क्या करना है कि वार्म अप करना, पहले 10 मिनट तक का वार्म अप करना है, जो मैंने एक्सरसाइज बताई वही वाली चीज़ है, वार्म अप का आप सीख जाओगे तब तक तो, ठीक है। नाउ इसके बाद में जो आपका फर्स्ट 800 मीटर का जो स्ट्रेच होगा वो आपको आराम से दौड़ना है, मतलब आप एक पेस में तो चलोगे बट पूरा जान नहीं डाल दोगे इसमें। 800 मीटर तक का जो 2 राउंड होंगे आपके, उसमें आप एक ही पेस को लेके चलोगे। फिर लास्ट के 600 मीटर होंगे, उसमें आपको थोड़ा सा पुश करोगे, है ना, थोड़ा सा अपने बॉडी को, मतलब अपने स्पीड को थोड़ा सा पुश करोगे। और लास्ट के जो फाइनल 200 मीटर का जो गैप होगा, उसमें अपना जितना जान होगा उतना डाल देना, उसकी जितनी एनर्जी बची हो उसको सारी को सारी डाल देना, कुछ भी बचा के नहीं रखना है बेसिकली। तो इस तरह आप इसको विदिन 6 मिनट के अंदर ले आ पाओगे, ये फॉर श्योर है, ठीक है। साइंटिफिकली ये चीज़ जो है डूएबल है, ये मतलब हवा वाली बात नहीं है, 1 महीना काफ़ी मोर देन सफिशिएंट होता है। सो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। डाइट में आपको क्या ध्यान रखना है, ये सिंपल और प्रैक्टिकल है। आपको दौड़ने से पहले आपको एक केला खाना है, या फिर शोक्ड रेजिन्स वगैरह खाना है, मतलब बेसिकली बनाना है, ज़्यादा बेस्ट रहता है, वो ले लो, ठीक है। आफ्टर रन आपको क्या करना है, गर्म पानी या फिर लाइट फूड, है ना, पानी तो पीना ही है, लाइट फूड आपको खाना है। खाने में ऐसी चीज़ जो आपको आराम से पच जाए वो चीज़ आपको खानी है, ठीक है। आपको फ्राइड फूड नहीं खाना है, तला हुआ खाना नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीनी है, एक्सेस शुगर, मीठा भी कम खाना है थोड़ा सा, है ना। बेसिकली रनिंग का एक ही रूल है कि आपका पेट जितना साफ रहेगा, पेट जितना खाली रहेगा, है ना, जितना कंफर्टेबल रहोगे आप, उतना ही आपकी रनिंग में आपको इजाफा मिलेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है फिर, ठीक है। आपको पानी का काफ़ी ध्यान रखना है कि 3 से 4 लीटर पानी पर डे आपको पीना है। थोड़ा सा पहले जितना पी रहे थे उससे थोड़ा सा बढ़ा देना, पानी एकदम सही जो है रहता है रनिंग के टाइम पे, ठीक है। वेट रिडक्शन क्या है इसमें, 2-3 किलो वेट वैसे आपका जो है रिडक्शन हो जाएगा। इंप्रूव टाइमिंग है लोड कि अगर आप 2-3 कहते हैं कि एक किलोग्राम वेट अगर आपका घटता है तो आपका 2 से 3 सेकंड का फर्क आता है, ठीक है, रनिंग में। तो बेसिकली अगर आपका थोड़ा सा ओवर वेट है या फिर थोड़ा वेट लग रहा है आपको, 2-3 किलो घटेगा ना, तो 5-7 सेकंड का फर्क वैसे आपको आ जाएगा। तो ये वेट के कारण भी कभी कभी टाइमिंग थोड़ा सा इश्यू होता है, सो आप इसको भी कंसिडर करोगे, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स होती है वो देखो, वो क्या है कि जैसे रनिंग रोज 1600 मीटर की रनिंग डेली कर रहे हैं, रोज डेली 1600 मीटर नहीं करना है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 1600 मीटर तो शुरू में नहीं करना है, इस या शुरू में आपका मनोबल तोड़ देगा आपको, है, पहले अगले दिन आपको घर पे बिठाया देगा कि यार अब मेरे से ना हो पाएगी, है ना, ऐसा वाला नहीं करना है ना। स्कीपिंग, स्ट्रेचिंग को स्किप नहीं करना, जब तक आपके लेग स्ट्रेच नहीं होंगे तब तक आपको जो है आपकी स्पीड गेन नहीं हो पाएगी, आप फिर वही मिस्टेक वही फील करोगे कि यार मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा, ठीक है। कंपीटिंग विद अदर्स इन प्रैक्टिस के दौरान देखो अपना अपना अलग पेस होता है सबका, आप दूसरों को देख के अपनी रनिंग की एस्टेस नहीं कर सकते। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, आपको अपने प्लान पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने जो प्लान फॉलो कर रहा हूँ वो एकदम सही है, उसके अनुसार ही आपको चलना है। थोड़ा सा आपको प्रेशर तो डालना पड़ेगा अपने आप को, बट अपने प्लान के अकॉर्डिंग, नहीं कि दूसरों को देख के कि क्या उसकी रनिंग तो इतनी आ रही है मेरी नहीं आ पा रही, तो आपको प्रेशराइज नहीं होना है बेसिकली, ठीक है। हाँ,
इसमें यह है कि आपको कोई रेस्ट डे नहीं होगा, ये बात आपको काफ़ी ध्यान रखनी है। आपको ये लग रहा होगा कि 1 वीक का करेंगे, इसके बाद 1 दिन अपन रेस्ट कर लेंगे, नहीं, रेस्ट नहीं होगा उस दिन। आपको बेसिकली क्या करना है, कंटिन्यूअसली जाना है। आपको जिस दिन थोड़ा-सा लगे, जैसे कि आपको 10 डेज़ का होने के बाद में आपको 1 दिन आपको एक्टिव रेस्ट करना है, ग्राउंड के अंदर जाना है, थोड़ा-सा जो है स्ट्रेचिंग वगैरह करनी है, बट आपको बिल्कुल सो नहीं जाना उस दिन रेस्ट के दिन, ठीक है? ट्रेनिंग ओनली फास्ट और ओनली स्लो, है ना? कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल आप एक ही पेस में रनिंग कर रहे हो, कि आप जैसे कि आपने रनिंग तो करना स्टार्ट कर दिया, बट आप 1 महीने तक हल्के 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 5-5 किलोमीटर के राउंड काटे जा रहे हो, उसका कोई भी मतलब नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है? आपको बेसिकली क्या करना है, हमेशा फास्ट भी दौड़ना है, हमेशा स्लो भी नहीं दौड़ना है, आपको मिक्स करके चलना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रनिंग आपकी स्पीड 30% मैटर करेगी, एंड्योरेंस आपका 70% मैटर करेगा। लॉन्ग जो रनिंग होती है उसमें एंड्योरेंस बिल्ड होता है, और जो आपकी शॉर्ट रनिंग होती है उसमें आपका स्पीड बिल्ड होती है। तो आपको दोनों का मिक्सअप करके चलना है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि देखो, रियलिटी चेक क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पे 90% डिसिप्लिन आपका जो है आपको ये अचीव करवाएगा। 6 मिनट का जो टाइम है ना, 6 मिनट का टाइम आपका जो आपका 90% डिसिप्लिन ही आपको फॉलो करवाएगा, है ना। इफ़ यू स्किप फेजेस, आपको इंजरी हो सकती है या फेलियर जो आपका यहाँ पे आपको दिखेगा, राइट। फ्रेशर सक्सेस डिपेंड्स मोर ऑन कंसिस्टेंसी देन द टैलेंट। तो टैलेंट जैसा कुछ नहीं, कंसिस्टेंसी ही मैटर करती है लास्ट में, कि आप कितना कंसिस्टेंट रनिंग के दौरान थे, वही चीज़ आपको लास्ट में जो रिजल्ट्स देती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब आपको डेली जाना है, रुक नहीं जाना है उस दौरान, ठीक है। सो फाइनली क्या कह सकते हैं कि आपको जो फ्रेशर है वो भी 1600 मीटर की रनिंग जो आपका 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। ये बेसिकली ओनली इफ ट्रेनिंग इज ग्रेजुअल, स्मार्ट एंड डिसिप्लिन, नो शॉर्टकट्स। कोई शॉर्टकट नहीं होता है, किसी एकेडमी को ज्वाइन करके आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपके अंदर खुद में दम नहीं है, या फिर खुद आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप खुद कंसिस्टेंट नहीं हो, तो कोई एकेडमी, कोई बाहरी एफर्ट आपको नहीं कर सकता। आपको मेंटली इतना अच्छा होना पड़ेगा, मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये फाइनली एक जो मेरी तरफ से जो एफर्ट था कि 1600 मीटर रनिंग को आपको किस तरह कंप्लीट करना, मैंने आपको साइंटिफिकली बता दिया है, सारी चीज़ें कवर कर दी है। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट रहते हैं, या फिर आपको पर डे का ही प्लान चाहिए, तो पर डे का प्लान भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जो कुछ डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।